Hello everyone, welcome back to Embark English classes. I am your tutor, English tutor Samriddhi Jindal. We will be discussing today present perfect continuous. This is my fourth video in the series where I've been trying to cover all 12 types of tenses in the quickest manner and the most simplest manner possible. Alright, so our topic is present perfect continuous. When do we use present perfect continuous? Before we get to that, I want you all to copy quickly the base form. It is subject plus has or have been. They'll have to be there plus verb plus ing form. Alright. We'll use verb in the ing form plus for or since प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम तब यूज करते हैं जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताते हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुई थी, अभी भी चल रही है और उसके आगे भी चलते रहने के आसार हैं. देयर आर चांसेस इट इज लाइकली that it will continue in the future also, or at least in the present it will keep on going. For example, Samriddhi has been teaching English for 11 years. ठीक है जी. समृद्धि 11 साल से इंग्लिश पढ़ा रही है. मैं समझती हूँ कि आप लोग अभी मिक्स में समझना चाहते हैं, सिर्फ इंग्लिश में आप लोग अभी कंफर्टेबल नहीं है. मेरी आशा ये जरूर है कि मुझसे पढ़ते पढ़ते हम लोग इतने फ्लुएंट हो जाएं कि आप और मैं नॉन स्टॉप फर्राटेदार इंग्लिश में आपस में बात कर सकें. इसी के लिए हम लोगों ने ये सीरीज शुरू करी है. तो अगर शुरू में आपको हिंदी में समझने की जरूरत पड़ रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपको उन सेंटेंसेस के मीनिंग को हिंदी में लिख लेना चाहिए समझने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. ठीक है. तो हम सारे सेंटेंसेस को हिंदी में लिख लिख के तैयारी करेंगे उनकी. इससे आपकी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. सैम 11 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही है ये बेस फॉर्म के अकॉर्डिंग. ठीक है. सब्जेक्ट एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट. अगर आपको किन्हीं भी मेरी शॉर्ट फॉर्म उसमें दिक्कत हो तो आप प्लीज मेरे पहले की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ बताया है, क्योंकि पूरा लिखना इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम. ठीक है. एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस फॉर और सिंस. वील मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट कि फॉर और सिंस का यूज करते हैं. प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट. ठीक है. Sam has been teaching English for 11 years. Sam 11 साल से इंग्लिश पढ़ा रही है. इसको अब हम ब्रेक करते हैं. देखिए, सेंटेंस को यहीं रहने देते हैं, बस टाइटल को हम इरेज कर देते हैं. Dare you guys skip the video? Skipping is risky, you guys know that. देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 3 चीजें जरूरी होती हैं. एक पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं स्टार्टिंग टाइम, जब वो काम शुरू हुआ था. ठीक है. आगे थोड़े और सिंपल एग्जांपल्स मैं दे दूंगी. दूसरा है द वर्क और द एक्टिविटी इज स्टिल इन प्रोग्रेस. वो अभी भी चल रही है. ठीक है जी. और सेंटेंस को पढ़ के यही लगता है दैट द एक्टिविटी इज लाइकली टू गो ऑन इन फ्यूचर. उस काम के रुकने के आसार नहीं है. किसी वक्त एक काम शुरू हुआ है, परफेक्ट का एस्पेक्ट, तो वो काम अभी चल रहा है, कॉन्टिन्यूस का एस्पेक्ट, और उस काम के आगे भी चलते रहने की चांसेस है. ठीक है. गुंजाइश है कि वो काम आगे भी चलता रहेगा. हमें ये नहीं पता चलता कि वो काम स्टॉप हो गया है या आगे होगा. ठीक है. दोबारा देखिए,
सैम ने वो काम 11 साल पहले शुरू किया। तो 11 साल पहले हमारा पॉइंट ऑफ बिगनिंग हो गया, 11 साल पहले। फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट क्या है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, कि वो काम अभी भी चल रहा है। और सेंटेंस को पढ़ के हमें यही लगता है कि ये काम जो है आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, आप इसको क्विकली नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। मैं कुछ और सिंपल एग्जांपल्स दे देती हूँ। आई एम नॉट इरेजिंग इट। जो बेस फॉर्म है, आई जस्ट होप अगर आप लोगों ने नहीं लिखी है तो बेस फॉर्म को जरूर लिख लें। ठीक है, और बेस फॉर्म को हाईलाइट कर ले। हमारे मैथ्स वाले सर कहा करते थे कि समृद्धि, जब भी तेरी एक्स की वैल्यू निकल जाए, जब भी तेरा फाइनल आंसर जो हो, उसके आसपास एक बॉक्स बना लिया कर, ताकि जब तू रिविजन करे, वेन एवर यू आर रिवाइजिंग, यू कैन नो कि अच्छा ये मेन मेरा आंसर था, मैंने ये ऐसे डिराइव किया। पेपर में भी एग्जामिनर के पास पूरा पढ़ने का वक्त तो होता नहीं है, उसके पास एक आंसर की होती है। अच्छा ये आंसर मैच कर रहा है, ठीक है, टिक। अपना पेपर नीट करें और अपने आंसर्स को और अपने मेन फॉर्मूलाज को बॉक्सेस में जरूर डालें। जब आप पेपर के लिए रिविजन कर रहे होंगे, ये तो अभी चलो वीडियो चल रही है, कुछ याद भी हो जाएगा, बट whenever you are revising, okay, in case you have highlighted the things in the box, in case you have maybe used red pen because it's good for visual representation, ठीक है, याद रहता है रेड पेन से लिखा हुआ, this is how I used to make notes। तो आप रिविजन करते करते फटाफट आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, आपको पूरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन क्विकली रिवाइज सेंटेंसेस इन 15 मिनट्स। कुछ और एग्जांपल। She has been practicing. She has been practicing tennis since morning. दोबारा पढ़ते हैं सेंटेंस को। She has been practicing tennis since morning. अब देखिए, सुबह मॉर्निंग में वो काम शुरू हुआ था, हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग टाइम, कि वो काम भैया सुबह स्टार्ट हुआ था, वो काम अभी भी चल रहा है, आईएनजी फॉर्म, सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, और इस सेंटेंस को पढ़ के यही लगता है कि वो काम आगे भी चलता रहेगा। अरे रहने दीजिए ना, वो सुबह से टेनिस प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, अनदर सेंटेंस। राम हैज बीन प्रिपेयरिंग, Ram has been preparing for PCS since 3 years. ठीक है, 3 years पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, कि 3 साल पहले वो काम शुरू हुआ था। क्या कर रहे हैं? प्रिपेयरिंग, सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, और ये काम जो है अभी भी चलता आ रहा है। राम हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस सिंस 3 years। ठीक है, राम ने 3 साल पहले प्रिपरेशन शुरू करी थी, वो अभी भी प्रिपरेशन कर रहा है, आगे भी प्रिपरेशन चलती रहेगी। ठीक है, चलें जी, अब हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। वी विल प्रैक्टिस सम मोर एग्जांपल्स। हैज और हैव के बीच का डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो दैट यू कैन रिटेन द इंफॉर्मेशन इन योर हेड, एक टाइम पे बहुत ज्यादा ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, he has been looking for you since evening। वो सुबह से तुम्हारे लिए घूम रहा है या तुम्हें ढूंढ रहा है। सो हैज बीन। हैज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, थर्ड पर्सन। ठीक है जी, एंड हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल, I and you। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, you have been skipping workout। I am no one to talk about workout। You have been skipping workout since
लास्ट 2 वीक्स तुम पिछले 2 हफ्ते से वर्कआउट को स्किप कर रहे हो। ठीक है जी, आई होप यू रिटन ऑल दीज एग्जाम्पल्स। नाउ क्विकली वी विल प्रैक्टिस। चले प्रैक्टिस सेशन। आई डैश स्टडी जनरली हम सारे आउल्स हैं, सब रात को ही पढ़ते हैं। आई डैश स्टडी सिंस नाइट। व्हाट इज द आंसर? करेक्ट। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस नाइट। हैव बीन स्टडीइंग। ठीक है। शी हाँ जी, क्या आएगा आंसर? शी हैज बीन पैकिंग फॉर ट्रिप फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से प्रैक्टिस ये पैकिंग कर रही है। राम एंड राहुल डैश प्ले टेनिस सिंस मॉर्निंग। सुबह पे काम शुरू हुआ था। फर्स्ट कॉम्पोनेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड कॉम्पोनेंट। राम एंड राहुल हैव बीन प्लेइंग टेनिस। राम और राहुल है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हैव। करेक्ट। राम एंड राहुल हैव बीन प्लेइंग। शाबाश। राम एंड राहुल हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी, क्विकली आप स्क्रीनशॉट ले लें या फटाफट लिख लें। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। See you in the next video. You can get in touch with me for practice courses, and also if you want to prepare for Rajasthan APO 2025, I am giving flat 15% off till 5th of September. Stay tuned for more videos. Bye bye.